जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र बाय यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको रीजनिंग करा रही हूँ जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है मैथमेटिक ऑपरेशन यानी कि कैलकुलेशन वाला। तो इसको करते हैं, आज इसकी लास्ट क्लास होगी, फिर इसके बाद कल से नेक्स्ट टॉपिक कोई लेंगे वो होगा। तो आज स्टार्ट करते हैं, जो हमने लास्ट एंड किया था उससे अगला नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 386। पहला क्वेश्चन है आज का 386 386 752 386 752 961 573 961 573 और इसके बाद है 839 ये आपकी संख्या। अब इस पे हम दो क्वेश्चन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है इस पर आपका फर्स्ट, यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के पहले और दूसरे अंकों का योग कितना होगा। यदि सभी में कौन सी आपकी दूसरी और तीसरी संख्या बदल दी जाए, ये दोनों, तो सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग क्या होगा। तो बदलेंगे, तो बदल के क्या आएगा 3 6 8 7 2 5 और आपका आएगा 9 1 6 5 3 7 8 9 3। ये आई आपकी संख्या। हमने क्या करा, ये संख्याएं पहला और ये बदल दिया। कैसे, ये सॉरी, आपका ये और ये बदल गया। आगे क्वेश्चन ने कहा है फिर इसके बाद बदल दी जाए तो सबसे बड़ी संख्या का पहला और तीसरे अंक का योग क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 916। 916, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 916। तो अब क्वेश्चन ने कहा है पहला और तीसरा, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15। पहला और तीसरे संख्या का सॉरी पहला और तीसरे अंक का योग क्या होगा। 9 + 6 कितना हो जाएगा आपका 15। 6 दूनी 12 13 14 15। आंसर आ गया आपका 15। देखते हैं दोबारा, ये संख्याएं हैं 5, इनमें दूसरा और तीसरा बदल दिया जाए। बदल दिया हमने, 368 हो गया 3 6 8 368 7 2 5 725 9 1 6 916 आगे 5 7 3 537 8 9 3 893। क्या आया 893। ये संख्या है। तो सबसे बड़ी कौन सी हुई हमारी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या है 916, उसका पहला और तीसरे अंक का योग क्या होगा। पहला अंक 9, तीसरा अंक 6। 6 और 9 प्लस किए तो कितना आया आपका, आंसर आ गया 15। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक संख्या में पहले और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो दूसरे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। यदि पहले और तीसरे अंक को बदल दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, पहले और तीसरे अंक को बदल दिया जाए। 6 8 3 683 2 5 7 257 1 6 9 159।
375, 938। तो आगे क्वेश्चन ने कहा है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 386, 752, 386, 752, 961, 573, 961, 573, 839। 839। अब क्वेश्चन ने क्या कहा तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 938। 938 मतलब आपका 839 हो जाएगा। 938 तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 839। सबसे बड़ी पूछिए ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी गलती तो नहीं है, पहला और तीसरा सही है। 839 ठीक है। ये हो गया 683। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी हमारी 839। क्या है ये आपका सबसे बड़ी संख्या 938। 938 बराबर 839। आंसर आ गया हमारा 839। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 839। देख लेते हैं एक बार 386, 752, 961, 573, 839 को यदि पहले और तीसरे अंक को बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। पहले और तीसरे अंक को, पहला अंक लास्ट में पहुंचिए, छठा तीसरा स्टार्टिंग में आ गया 683। पहला तीसरा आ गया पहले पे, पहला चला गया तीसरे पे 257। तीसरा आ गया पहले पे, पहला चला गया तीसरे पे 159। तीसरा आ गया पहले पे, पहला चला गया तीसरे पे, कितना आ गया 375। तीसरा आ गया पहले पे 8 और पहला आ गया तीसरे पे, आपका आ गया 938। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 938। सबसे बड़ी संख्या 938। 938 का क्या है आपका जो आपका वास्तविक संख्या है वो है 839। आंसर आ गया 839। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 279, 543, 543, उसके बाद है 926, 247, 926, 247। अगला है 438, 438। यह संख्या दी गई है। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन है 247, बी 259, सी 543, डी 926 और ई आपका आ जाएगा 438। क्वेश्चन ने क्या कहा था, क्वेश्चन ने कहा है यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक को बदल दिया जाए, दूसरे और तीसरे अंक को 297, 534, अगला 962, अगला 274, अगला 483।
अब इसमें सबसे बड़ा क्या आ जाएगा आपका 962। 962 का वास्तविक रूप क्या है आपका 926। 962 का वास्तविक रूप क्या आ जाएगा आपका 926। तो आंसर क्या आएगा इसका, क्वेश्चन ने कहा तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 926। आंसर आ जाएगा आपका डी। क्या है, सिंपल है। दूसरे और तीसरे को बदल दिया जाए 297, दूसरे और तीसरे को बदला 534, दूसरे और तीसरे को बदला 962, दूसरे और तीसरे को बदला 274, दूसरे और तीसरे को बदला आपका आ गया 483। सबसे बड़ी क्या है 962। 962 का वास्तविक रूप क्या है 926। आंसर आ गया आपका 926। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा 926। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे। हाँ जी, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दूसरे और तीसरे अंक को बदल दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। डी, यानी कि सेकंड है, दूसरा है क्वेश्चन, और इसके ऑप्शन है आपके ए 269, बी 438, सी 926, डी 247 और ई 543। अब क्या कहा क्वेश्चन ने, इसमें यदि दूसरे और तीसरे को बदल दिया जाए 297, 297, 534, 534, 962, 962, 274, 483, क्या जाएगा 483। अब क्वेश्चन ने कहा है तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 274। इसका वास्तविक रूप 247। आंसर आ जाएगा 247। 247 यानी कि डी। आंसर क्या आ गया आपका 247। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 247। क्यों, सबसे छोटी क्या है आपकी 274। 74 का वास्तविक रूप क्या हो जाएगा 247। तो आंसर आ जाएगा आपका 247। 247 वैसे भी छोटी है, वास्तविक होने के बाद भी, चेंज होने के बाद भी वह क्या है आपकी सेम ही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 428, 391, 428, 391, 91, 745, 682, 745, 682, 745, 682, आपका 534। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन के ऑप्शन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑप्शन ए है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन है 211, बी ऑप्शन है 91, 38, 46, 91, 38, 46 और ई है 35। ये है आपका 35। 211, 91, 38, 46, 35 जी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि प्रत्येक विषम संख्या के अंतिम में एक विषम संख्या के
अंत में एक क्या कर दिया जाए, विषम संख्या के अंत में एक जोड़ दिया जाए प्लस। अगला कहा है जाए और प्रत्येक सम संख्या के अंत में एक घटा दिया जाए, सम में -1 और विषम में +1। ये क्वेश्चन ने कहा है, पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या आपका अंत में सम और विषम, ये क्या है आपका, एक सेकेंड, ये क्या आपके सम, ये सम और ये सम, इसमें क्या करेंगे एक एक घटाएंगे, -1 आपका आ जाएगा 400, क्या आ जाएगा 427, इसमें -1 किया क्या आ जाएगा 600, इसमें -1 किया ये आ जाएगा 533। अब दूसरा है विषम में एक एक प्लस कर दिया जाए, 1 +1 3 9 2 +1 6 4 7, ये आ गई आपकी संख्याएं। अब क्वेश्चन ने कहा है यदि ऐसे कर दिया जाता है तो इस तरह से बनी न्यूनतम विषम संख्या तथा सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या में से अंतर क्या होगा, सबसे छोटी विषम और सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे पहले लेते हैं सम और विषम संख्या। सबसे छोटी सम क्या आएगी आपकी 400 नहीं 300, सबसे छोटी सम आएगी 392 और सबसे छोटी विषम क्या आ जाएगी, सबसे छोटी विषम आएगी 427। 427 में से ऊपर नीचे कर लेते हैं, विषम 427 और सम 392, ये हो गई सम, ये हो गई विषम। इनमें से इनका अंतर क्या होगा, 7 में से 2 गए 5, 12 में से 9 गए 3, आंसर क्या आ गया आपका 35, ऑप्शन में है ई। तो आंसर आ गया आपका, इसका आंसर आएगा 35। कैसे, हमने क्या करा, जो सम है उनमें एक एक माइनस करना है और विषम में एक एक प्लस करना है। उसके बाद जो सबसे छोटी सम संख्या होगी और जो सबसे छोटी विषम संख्या होगी उनका अंतर क्या होगा, यानी कि उनका अंतर क्या होगा, अंतर क्या करेंगे माइनस करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी छोटी बड़ी कितनी है, विषम संख्या बड़ी है सम से 427 और सबसे छोटी विषम संख्या 427, सबसे छोटी विषम संख्या 392 और माइनस किया तो कितना आ गया, आंसर आ गया 35। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पर। यदि सभी संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में लगाया जाए तो बाएं से चौथी संख्या के 3 अंकों का योग क्या होगा, करते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम यानी कि उल्टा क्रम, आरोही क्रम सीधा, अवरोही उल्टा। सबसे बड़ी क्या है 700, दूसरा क्वेश्चन 745, इससे छोटी 662, इससे छोटी 534, इससे छोटी 428, इससे छोटी 391। अब क्वेश्चन ने कहा है लिखा जाए तो बाएं से चौथी संख्या, बाएं से चौथी संख्या, चौथी संख्या के तीनों अंकों का योग क्या होगा। चौथी संख्या क्या है 428 प्लस प्लस 4 6 क्या आ जाएगा आपका 8 और 4 12, 12 और 2 16, आंसर आ गया 16। ऑप्शन क्या क्या थे इसके देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन था इसका 8 8 9 10 11 12 13 14 आएगा, 14 8 4 12 और 14। ऑप्शन थे इसके 16 19 14 12, तो आंसर क्या आ गया आपका 14। आंसर थे इसके 16 19 14 22, तो आंसर आ गया आपका 14। किस तरीके से क्वेश्चन
क्वेश्चन ने कहा है अगर इसको अवरोही क्रम में लिखा जाए, अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा, और आरोही क्रम छोटे से बड़ा। आरोही क्रम एक मतलब सीधे साइड और अवरोही क्रम उल्टा। तो अवरोही क्रम लिखना है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। सबसे बड़ी 745, उससे छोटी 682, उससे छोटी आपका आ जाएगा 534, उससे छोटी 428, उससे छोटी 391। अब बाएं से चौथे स्थान पर जो संख्या है उसके तीनों का अंकों का योग होगा आपका 14। आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा आपका 14। उनके तीनों अंकों का योग हो जाएगा आपका 14। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 438, 285, 285, 438, 285, 716, 342, 716, 382, 716, 342, 342। अगला है 857, 857 क्या है, 438, 285, 716, 342, 857। हाँ, ये है आपका क्वेश्चन। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें है उपयुक्त प्रत्येक संख्या में दी गए संख्या में यदि केवल पहले और अंतिम स्थान को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्न में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन लेते हैं। ए है 438, बी है आपका 285, सी है आपका 857, डी है आपका 716, ई है आपका 342। ये आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि संख्या में सभी संख्याओं में दाएं से सभी संख्याओं में सबसे बड़ी, अच्छा ये कोई क्वेश्चन है, उपयुक्त में से दिए गए यदि केवल पहले और अंतिम स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, पहले और अंतिम, तो क्या हो जाएगा 800, ऐसे 803, 4, ऐसे 508, 2, ऐसे हो जाएगा 601, ऐसे 2, 4, 3, ऐसे 7, 5, 8। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या 243, 243 का वास्तविक क्या हो जाएगा 342। आंसर आ जाएगा 342, आंसर आ जाएगा ई। क्या कहा क्वेश्चन ने, पहले और तीसरे यानी कि पहले और अंतिम को बदल दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 243, 243 का वास्तविक रूप 342, आंसर आ जाएगा 342। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, लेते हैं इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या में संख्या के दूसरे और तीसरे अंक का योग, दूसरे और तीसरे अंक का योग, ये जो संख्या है इसमें दूसरे और तीसरे अंक का योग क्या होगा, जो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 857, क्या हो जाएगी आपकी 857। अब इसने क्या कहा है, इसमें दूसरे और तीसरे का योग, दूसरे और तीसरे का योग क्या हो जाएगा 5 + 7 = 12, आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन क्या कहते हैं इसके, 7, 11, 12, 13, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, आंसर आ जाएगा आपका 12। कैसे, जो इसमें इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है उसके दूसरे और तीसरे का जोड़ क्या होगा, योग क्या होगा, सबसे बड़ी, सबसे छोटी है आपकी 285, उससे छोटी 342, उससे छोटी 342, उससे छोटी 716, उससे छोटी आएगी 438, उससे छोटी 716, उससे छोटी 800 शिट, हाँ सबसे छोटी क्या है 285, उससे बड़ी 342, उससे बड़ी 438, उससे बड़ी 716, उससे बड़ी 857। तो सबसे बड़ी जो संख्या है उसके
तीसरा और दूसरे का योग क्या होगा, तीसरे और दूसरे का योग हो जाएगा 7 + 5 = 12। आंसर आ गया आपका 12। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संख्याएं हैं आपकी 574, 574, 658, 821, 658, 821। अगला है 945, 243, 945, 243। ये आपका ऑप्शन क्वेश्चन में है, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे अंक से 2 घटा दिया जाए तो ऐसी बनी कितनी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगी। यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे अंक से 2 घटा दिया जाए तो ऐसी बनी संख्याएं कितनी होंगी जो 2 से विभाजित होंगी। कोई नहीं, 1 2 3 4 ऑप्शन है। नहीं, 2, सी 3, डी 4, ई 1। ये आपका क्वेश्चन है। इसने क्या कहा है, प्रत्येक संख्या में से अगर 2 2 माइनस कर दिया जाए तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या क्या है। 775 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, 5 5 4। इसमें माइनस 2 करेंगे 6 3 8। इसमें माइनस 2 करेंगे 8 0 8। माइनस 2 करेंगे 9 4 9 2 5। माइनस 2 करेंगे 2 2 7। अब 2 से कौन कौन सी संख्या कट सकती है। 2 का विभाजकता का नियम क्या होता है, जब हमने मैं पढ़ा था नंबर सिस्टम, उसमें टॉपिक था विभाजकता का नियम। उसमें हमने जब पढ़ा था तो 2 का नियम पढ़ा था। तो 2 का नियम क्या होता है विभाजकता का नियम, संख्या का आखिरी अंक या संख्या का यूनिट डिजिट 2 से पूरा पूरा विभाजित हो रहा हो या फिर सम हो। क्या करेंगे, सॉरी, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट सम हो, जैसे कि 0 2 4 6 8 10, तो वह संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 2 चौक 8, बाकी नहीं कटेंगे क्योंकि विषम है, तो विषम कभी 2 से नहीं कटती है। तो क्या है ये आपका, ये और ये कट जाएगी। तो अब विभाजित कितनी हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी 1 और 2। काट के भी देख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 1 बचा 14 हो गया, 2 सत्ते 14, पूरी कट गई। अब इसको देखते हैं, 2 से काट के 2 3 6, 2 1 कम 2, 1 बचा 18 हो गया, 2 ने 18। ये भी पूरी पूरी कट गई और ये भी पूरी कट गई। आगे कोई कटेगी नहीं क्योंकि विषम आ रहे हैं। यूनिट डिजिट अगर विषम है तो 2 से नहीं कटेगी। ये क्या होता है, विभाजकता का नियम होता है कि अगर यूनिट डिजिट विषम है तो वो कभी 2 4 6 8 से किसी से भी कट नहीं सकती है, मतलब किसी भी सम से नहीं कटेगी अगर आखिरी अंक इकाई अंक विषम है तो ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको अच्छे से आज रीजनिंग का टॉपिक जो है ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक में दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर कल।